मेरे पास आया, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि हमने ये तब्दीलियां लेकर आने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। जब हुकूमत एक तरमीम लेकर आती है तो इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने दिफा इदारे से मशवरा करके ये फैसला किया कि दिफाई दंशे में कोई तरमीम, कोई इस्लाहात आ रहे हैं। जब हुकूमत कोई तरमीम लेकर आते हैं उसका मतलब है कि इन्होंने अदालतों से, जजेस से, लॉयर्स से अपना लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जो अदालत के ढांचे उसमें तरमीम लेकर आए हैं। वो मेरे पास बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है और हम उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमने भारत को शिकस्त दिलवाया तो दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों के में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि जो हुकूमत की रिकमेंडेशंस है 243 के लिहाज से, आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद उनका ये आइन की जो रिकमेंडेशंस है, जो तरमीम है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, जो अपने आप को कहते हैं कि ये अपोजिशन इस मुल्क का अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को आपने रहा करवाना है। अपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर अपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज्यादा ताकत मिलता और इनके बारे में एक बेहतर इंप्रेशन जाता पाकिस्तान के अवाम के सामने, मुल्क और कौम के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस आइन साजी में किस किस्म का कंट्रीब्यूशन रहा है। Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand कि जो नया आईनी अदालत बनेगा उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का
برابری کا نمائندگی ہوگی. یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے، جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے، اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں، سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا. جناب اسپیکر، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا، تو اس